fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। दुनिया भर की लव आप ले लीजिएगा, ओके, एंड एड सम मोर, ओके, आई फील दैट फॉर दैट। जी अमिताभ बच्चन जी और जया जी, इनका जो ट्रायंगल है इसके बारे में सारे लोग जानते ही हैं, लेकिन जो आज हम देखते हैं इंटरनेट पे उनकी रीलें वायरल होती है, स्पेशली जो रेखा जी है उनकी रील, जिस तरह से वो एक शादीशुदा आदमी को एक प्रेज करती है, और जिस वे में वो प्रेज करती है उनको बहुत ही अलग वे में करती है, और इसी चीज़ को आज के ज़माने के लोग उसको ग्लोरीफाई कर, उनका जो रिलेशनशिप है या उनका लव ट्रायंगल है उसको ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, और उसको बहुत क्यूट, वाव, बहुत अच्छा, कितना अच्छा है, एक तरफा प्यार करती है, सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन इस तरह का बिहेवियर को आप क्या कह सकते हो, इस दिस टॉक्सिक बिहेवियर कि एक शादीशुदा मैन है और उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे छोड़ो, उसके वो ग्रैंडफादर बन चुके हैं, उसके बावजूद ऐसे स्टेटमेंट देना मीडिया के थ्रू, ये जायज़ है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। और दूसरी तरफ हमने देखा है जो जया जी है उनका एक अलग ही व्यवहार हमने देखा है, बहुत ही रूडली, बहुत जो पैप्स है ना उनके साथ बहुत रूडली बात करना या किसी के ऊपर भी चिल्लाना, बहुत ज़्यादा रूडली हमने उनका बिहेवियर देखा है। और दूसरी तरफ रेखा जी है, वो हर वक्त बच्चन बिग बी है, उनको हर वक्त प्रेज करना, हर वक्त उनको उनके बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट देना, उनकी वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन इनके पीछे का ये जो अभी उनका चल रहा है ना, इसको आज के जनरेशन के लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी उस बात को जब जया जी, जो रेखा जी और अमिताभ बच्चन का जो ट्रायंगल था, वो बहुत 40 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, लेकिन अभी ये सारा व्यवहार ये बहुत ही गलत लग रहा है, और आज के लोग उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब इन दोनों की सबसे पहली मुलाकात कब हुई थी, उनका जो फिल्म था ना, अमित जी और रेखा जी का फिल्म था, जो कि दो अनजाने, इस फिल्म की वजह से वो एक दूसरे को जानते थे, और फर्स्ट फिल्म उनकी उन्होंने एक साथ की थी, दो अनजाने, उसी के सेट पे वो मिले थे और फर्स्ट टाइम वही उनकी मुलाकात हो गई थी। उसके बावजूद ये जब दो अनजाने फिल्म शूट हुई ना, उन दोनों को जब टीवी के ऊपर देखते थे लोग, बहुत उनको ऐसे आइडियल कपल या गोल्डन कपल ऐसे बुलाया जाता था, और ये जो जोड़ी थी ना बहुत ज़्यादा हिट चली गई थी, और लोगों को बहुत ज़्यादा उसको प्रेज कर रहे थे, लोग उनको एक्चुअल में देखना पसंद करते थे। और इसके दो अनजान के बाद उन्होंने एक से बढ़ के एक हिट 12 फिल्में दी थी, और ये उनको एक आइडियल कपल या गोल्डन कपल की ऐसे लोग जानते थे, और उनको दोनों को स्क्रीन के ऊपर देखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। और उसी के बीच में उनके लव अफेयर का मतलब न्यूज़ आते थे, लेकिन उनका उसी के बीच दो अनजाने के बाद ही उनका जो भी चक्कर था वो चालू हो गया था, जो कि रिलेशनशिप था या कुछ भी था वो चालू हुआ था। और उसी वक्त जब वो दो अनजाने की फिल्म के शूटिंग के ऊपर मिले थे ना, तब अमिताभ बच्चन जो थे ना, वो रेखा जी से बहुत जूनियर थे और रेखा जी सीनियर थी। वो बचपन से वो अपने एज के 3rd ईयर से वो फिल्में करती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा सीनियर थी उनसे। और उसी वक्त जो अमिताभ बच्चन थे ना, उनकी शादी हो चुकी थी, जो कि अपने लव वन से हुई थी, और वो जया बच्चन थी, और उनके 2 बच्चे भी थे कि और उनके 2 बच्चे भी थे। उसके बावजूद वो किसी और के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप में थे, और वहाँ रेखा जी और अमिताभ जी का जो भी रिलेशनशिप था प्राइवेट था। लेकिन गंगा की सौगंध जब वो मूवी एक साथ कर रहे थे, उस मूवी के सेट के ऊपर किसी को एक्टर ने जो भी रेखा जी है उनके साथ मिसबिहेव किया था, बदतमीजी की थी, उसी सेट के ऊपर बच्चन साहब ने बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा तमाशा किया था, ऐसी न्यूज़ आई थी। और उन्होंने वो उनका व्यवहार देखने को मिला रेखा जी के प्रति ऑब्सेशन वाला, और उसी दिन से बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने लगी, और वहाँ पर सबको पता चलने लगा, और बहुत ज़्यादा रूमर्स आने लगे कि इन दोनों रिलेशनशिप में है, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सारी बहुत आर्टिकल ने ये सारी चीज़ें छपी थी। उसके बाद जो भी सारी चीज़ें हुई ना, वो बहुत ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि इनके बीच में कुछ तो चल रहा है, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद ऋषि कपूर और जो भी ऋषि कपूर उनकी वाइफ नीतू कपूर थी ना, उनकी शादी थी, और उस इवेंट में
जो रेखा जी ना वो आई थी और उस इवेंट में ना वो बस आई नहीं थी, वो सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन के आई थी। और वहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे क्योंकि उनकी तब तक शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी वो सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के आई थी। और उस पार्टी के अंदर अमिताभ बच्चन और उनकी वाइफ जया जी भी थी। और वहाँ पर बस इतना ही नहीं हुआ था, उसके बाद रेखा जी और अमिताभ बच्चन खुले में सबके सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे और बहुत ही अच्छे वे में। उसके बाद एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि वहाँ पर जो जया जी ना वो मतलब उनके बीच में कुछ बातचीत हुई और उस वक्त वो रोकर उस पार्टी से चली गई थी। उसके बाद सिकंदर उसके बाद ना उन्होंने जो जया जी थे ना उन्होंने रेखा जी को बुलाया था घर पे डिनर के लिए और उन्होंने बताया था कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ पर रेखा जी को पता चल गया, मतलब उनको वो रियलाइजेशन हुआ कि यार ये तो काम नहीं करने वाला, इसलिए उसके बाद उन्होंने उतनी ज़्यादा मूवी नहीं की थी। लेकिन मुकंदर का सिकंदर उन्होंने मूवी की, उसके बाद उनका ब्रेकअप या ऑफ रिलेशन हो गया था, तो वहाँ पर कोई उतना था नहीं। फिर उसके बाद जो यश चोपड़ा जी है ना तो उन्होंने एक मूवी लाई थी जो कि उनके जो लाइफ स्टोरी है ना, जो अमिताभ बच्चन जी उनकी कहानी सेम टू सेम उनके मूवी की तरह ही थी। और उसी मूवी में दिखाया गया था कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक मतलब उस मूवी के कैरेक्टर का था। और वहाँ पर वो मूवी जिसने की थी ना वो थे अमिताभ बच्चन, रेखा जी और जया बच्चन। ये जो मूवी थी ना उसके पहले कास्ट कोई और थी, लेकिन उसके यश चोपड़ा जी ने अमिताभ जी से पूछा और उनको उनकी जो को पत्नी थी और जो रेखा जी थी ना प्रेयसी थी उनको भी उस मूवी के अंदर लेने को बोला। और वहाँ पर जो रेखा जी तो है वो तो तैयार हो गई थी, लेकिन जो जया बच्चन थे ना वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन उनको बताया जाता है कि उनको उस मूवी का एंडिंग बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उस एंडिंग में था कि जो पति पत्नी है ना वो एक हो जाते हैं और जो उनकी प्रेयसी है ना उनसे दूर हो जाती है। इसलिए उन्होंने उस मूवी को हाँ करने को राजी कर दिया था, मतलब उन्होंने हाँ किया था उस मूवी के लिए। और उस मूवी का नाम है सिलसिला। आज भी आपको देखना है तो देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो मूवी बहुत अच्छी थी, रियल लाइफ की स्टोरी थी और वो तीनों ने बहुत अच्छे से काम किया था। लेकिन जो प्यार और विश्वास में जो जंग छिड़ गई थी ना उसमें ना विश्वास जीत जाता है और जो पति है ना वो उसी जो भी अपनी पत्नी है उसकी तरफ वापस आ जाता है। ये उसकी स्टोरी थी उस मूवी की और ये जया बच्चन को बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने उस मूवी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन ये तीनों का ट्रायंगल लोगों को उतना पसंद नहीं आया और उन्होंने उस मूवी को उतना प्रेज नहीं किया और उस मूवी का कलेक्शन उतना कुछ था नहीं, ओके कलेक्शन था। उसके बाद उन्होंने जया बच्चन जो भी रेखा जी है और अमिताभ बच्चन है ना उन्होंने एक साथ एक भी फिल्म नहीं की है आज तक। उन्होंने एक साथ बिल्कुल भी एक भी फिल्म नहीं की है, वो उनकी आखिरी फिल्म थी। उसके बाद इनका टोटल ब्रेकअप हो गया या कुछ भी कह सकते हो गया और वहाँ पर उस मूवी की तरह एक विश्वास की जीत हो गई थी। लेकिन इनका जो भी था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पर बहुत लोग तब तक ना रेखा जी को बहुत सारी चीज़ें बोलते थे कि उनको होम मेकर बुलाना या बीच बुलाना या बहुत सारी चीज़ें उनको बोली जाती थी। और उसके बीच में उन्होंने शादी की थी, उनके जो पति थे ना मुकेश अग्रवाल उनसे उन्होंने शादी की और शादी के 1 साल बाद ही उनके जो पति थे ना उन्होंने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था। और कहा जाता है कि उन्हीं के दुपट्टे से लटका कर उन्होंने सुसाइड किया था। जब उन्होंने सुसाइड किया था तब रेखा जी वहाँ बिल्कुल थी नहीं, वो लंदन में थी और वहाँ उससे पहले वो छोड़ के चली गई थी क्योंकि तब पता चला था कि जो उनके पति है ना वो बिजनेसमैन थे, बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। और आज तक उसके जो घर वाले थे ना वो रेखा जी को उसका सुसाइड का ब्लेम मानते थे। और उसके बाद जो उनको क्रिटिसाइज किया गया कि डायन, उनके घर वालों ने उनको डायन बुलाया या बहुत से लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, इसके बावजूद वो स्ट्रांग तो है लेकिन वो उनकी जितनी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी थी क्योंकि उस ज़माने की वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एक के ऊपर एक हिट फिल्में दी थी और बहुत ज़्यादा उनका नाम था क्योंकि उस ज़माने में उन्होंने इतनी हिट के ऊपर हिट फिल्में दी थी और वो दिखने में कितनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। और उसके
उनका करियर ग्राफ बहुत ही ज़्यादा ऊपर था, लेकिन बस थोड़े उनका जो रिलेशन लाइफ था, पर्सनल लाइफ था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए उनका जो भी मैरिड था ना, वो 1 साल भी नहीं टिक पाया और बहुत जल्दी ब्रेक हो गया और उनके पति ने सुसाइड किया। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि सुसाइड करने के बाद भी वो मंगलसूत्र और सिंदूर पहनना बिल्कुल भी नहीं भूली। वो मतलब पति के, जब उनको पूछा गया कि आप ये क्यों पहनती हो, तो उन्होंने बोला कि एज अ फैशन में पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वो एक फैशन, और आज भी वो वही चीज़ कैरी करती है कि सिंदूर, वो सारी चीज़ें वो अभी भी कैरी करती है उनके पति के डेथ होने के बाद भी। यहाँ हम बिल्कुल नहीं कहते कि किसी को सिंदूर पहनना या ये करना गलत है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और वो फैशन के लिए पहनती है, उनकी मर्जी। लेकिन उसके बाद जो उनके अफेयर्स रहे ना, बहुत, जब अमिताभ बच्चन के साथ उनका ब्रेकअप हुआ था ना, उसके बाद भी बहुत लोगों के साथ उनका अफेयर था। जिस शिप की बात करें तो उनके बहुत रिलेशनशिप थे कि जो कि अनसक्सेसफुल थे, जो कि जितेंद्र जी के साथ उनका रिलेशनशिप था, लेकिन वो भी कोई वर्कआउट नहीं किया। कुमार जी के साथ था, उसके बाद संजय दत्त के साथ भी उनका रिलेशनशिप था। उनको मतलब आके उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद उनका विनोद मेहरा जी के साथ भी रिलेशनशिप था, जो कि उनके घर के लोगों ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहा जाता है कि बहुत उनकी बेइज्जती कर दी उनकी माँ ने, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उनके जो पति थे उनके साथ भी उनकी शादी बहुत दिन तक नहीं चली। अमिताभ बच्चन के साथ भी वो हर वक्त कंट्रोवर्सी से घिरी रही थी। तो उनके बहुत सारे रिलेशनशिप थे, लेकिन एक भी चल नहीं पाया और आखिर में शादी करने के बाद भी, ऑफिशियली शादी करने के बाद भी, वो शादी भी उनकी टूट गई और सुसाइड और सारे जो भी ब्लेम थे ना उनके ऊपर ही थामे गए। जो कि जो जो भी मेल एक्टर है ना, उनके ऊपर उतना उनको ब्लेम बिल्कुल नहीं किया। जो अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो उनके भी बहुत सारे अफेयर है, लेकिन उस वक्त उतना इंटरनेट नहीं था, इसलिए कोई उसके ऊपर उतना भी ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन एक जो फीमेल को एक्टर होती है ना, उसके ऊपर इजीली कोई भी ब्लेम कर सकता है। ये इतना सब कुछ उनके बीच में उनके साथ हुआ ना, ये सारी चीज़ें फिर भी जस्टिफाई कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो अभी 40 साल में ये सारे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं ना, वो बहुत ही कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। जो कि एक मैरिड मैन के ऊपर कमेंट करना, हर फिल्म अवार्ड के ऊपर आप देख सकते हो कि हर वक्त वो उनको प्रेज करती रहती है। या जया बच्चन को कितना बुरा लगता होगा उनका जो रूडली बिहेवियर है उसकी वजह से ही है। और यहाँ पर गलती में बिल्कुल भी नहीं कहती कि बस रेखा जी की गलती है, गलती दोनों की है। और विक्टिम बनी जो जया बच्चन थी, वो विक्टिम है हमेशा से। और जो रेखा जी उनको अपना एक पार्टनर बिल्कुल भी नहीं मिला सच्चा वाला, उसमें कई बार उनकी थोड़ी सी गलती है। क्योंकि और उसके जो बचपन का उनका जो साल रहा है ना, वो बहुत ही ख़राब रहा है। जिस तरह से उनकी मम्मी पापा की लाइफ थी कि उनके पापा उनकी मम्मी को छोड़ के चले गए क्योंकि उसके पापा के मल्टीपल अफेयर्स थे। उसके बाद उनका जो बचपन, 3 साल की उम्र से उनके एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनकी लाइफ बहुत उतार चढ़ाव, रोलर कोस्टर वाली थी। उसके बावजूद एज अ एक्टर शी इज़ अ फैबुलस। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बनाए रखी इस इंडस्ट्री में, इस मेल भले इंडस्ट्री में। लेकिन एज अ पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी थी नहीं। और आज भी हर रियलिटी शो के अंदर आप उनको देखो या किसी भी शो के अंदर देखो, वो हर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट करते हैं जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप जया बच्चन के साथ बैठे हो और आप उनको दीदी बोलते थे एक टाइम के ऊपर, और आप उनके पति के साथ ऐसा चीज़ें करते हो, ये बिल्कुल भी जायज़ चीज़ नहीं है। आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के साथ बदतमीज़ी करोगे। तो ये कहीं कहीं पर भी जायज़ नहीं हो सकता और आपके बिहेवियर को ये जायज़ नहीं बनाता कि आपके साथ गलत हुआ इसका मतलब आप किसी और के साथ गलत करें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि जया बच्चन इज़ रेखा इज़ अ टॉक्सिक, या उनको बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बनाया गया है, या उनके जो भी लाइफ है ना उसके अंदर एक मेल की कमी हुई, उसके लिए ये बहुत ही अलग वे में अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। क्योंकि उन्होंने एज ए एक्टर बहुत अच्छी फिल्में दी है, एज ए एक्टर उन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम कमाया है। लेकिन एज अ पर्सनल लाइफ की वजह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ खराब हो चुकी है। और जिस तरह से लोग उनको, जब उनका रिलेशनशिप, एक उनकी और एक कंट्रोवर्सी थी जिसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किया था, जो कि अक्षय कुमार के साथ उनका रिलेशनशिप, मतलब
वो जो उनकी फिल्म एक साथ कर रहे थे वहाँ पर इन दोनों का रिलेशनशिप की रूमर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे अक्षय कुमार के साथ। तभी रवीना टंडन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अक्षय कुमार तो बस फिल्म की वजह से उनका बर्ताव सहन कर रहे हैं, वही उनके पीछे पड़ी है। तो इस तरह के स्टेटमेंट वो आज भी सहन करती है या उस चीज़ की उन्हें अभी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि उनके जब इंटरव्यू देखने को मिले ना उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके बारे में क्या सोचता है। तो वो तो बिंदास गर्ल है, सॉरी बिंदास वुमन है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या वो टॉक्सिक है या वो सिचुएशन की मारी है या उनके लाइफ में क्या कमी है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।